जहाँ तक इन मुद्दों का सवाल है इन चुनावों में, क्या आपको लगा कि एसआईआर सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ही दिखा आपको ज़मीन पर? सी एज अ जर्नलिस्ट मुझे एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा लगा, लेकिन चुनाव में क्या ये मुद्दा हर किसी के दिमाग में था? जो इफेक्टेड थे उनके तो था, और स्पेशली जो रूरल एरियाज में महिलाएं हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से हैं, उनके लिए, बिकॉज चाहे आपकी एंट्री हो भी गई हो वोटर लिस्ट में, जो चक्कर काटने पड़े ऑफिस के, जो डर आपको फेस करना पड़ा, वो एक मुद्दा जरूर था। और इसकी वजह से आई थिंक बीजेपी एक अनप्रिडिक्टेबली का सिंबल हो गया काफी लोगों के लिए, कि पता नहीं क्या कल को क्या मांग लेंगे हमसे। तो इन दैट सेंस दो चीजें हैं इसमें, एक तो क्या मुद्दे हैं चुनाव के, और एक मुझे लगता है न्यूज या जर्नलिज्म के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए था। और डेफिनेटली मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर था, क्योंकि जिस तरह से आपने इतने लोगों को हटाया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में, स्पेशली आपने उसमें कितनी स्टोरीज करी हैं, हमने कितनी स्टोरीज करी हैं, और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि आप लोग अब ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं लास्ट फेज तक कि आपकी वापस एंट्री हो जाए रोल्स पे और आप वोट कर सकें। अब ये पेपर पे तो बहुत अच्छा साउंड करा, वाओ जस्टिस हैज बीन गिवन, लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए, जो एक जगह थी जोका में जहां 19 ट्राइब्यूनल्स थे एक ही जगह में पूरे वेस्ट बंगाल के, जहां पे कूच बिहार से भी लोगों को आना था, जहां पे लोग दार्जिलिंग से भी आए अगर उनका नाम कट गया हो, और वो जगह जब हम गए वहां पे, वो बिल्कुल एक फोर्ट्रेस थी, आपको बिल्कुल अंदर आने की अनुमति नहीं थी। सीएपीएफ पुलिस ऑफिशियल्स थे, इलेक्शन कमीशन का एक ऑफिशियल नहीं दिखा मुझे बाहर। लोग दूर दूर से आए ये उम्मीद लेके कि हम जज साहब से मिल लें, हम अपने पेपर दिखा दें और हमारा काम हो जाए। ये लोग गरीब हैं, इतना पैसा या टाइम नहीं है, एक तो अपनी दिहाड़ी मजदूरी आप छोड़ के आ रहे हो, डेली का आपको 700-800 रुपए का नुकसान हो रहा है, आप ट्रेन या बस लेके आ रहे हो, सारे कागजात के साथ आ रहे हो, और वहां पे आपको बोल दिया कि अरे आप तो अंदर आ ही नहीं सकते अगर आपको समन ना कराओ। इतनी भी इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं थी कि हम सिर्फ तब जा सकते हैं अगर हमें ऑनलाइन समन किया होगा। सो जो बिल्कुल शैम प्रक्रिया शुरू करी वो, और इसमें मैंने अपने एनएल हफ्ता हमारा पॉडकास्ट होता है उसमें भी बोला है कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना एसआईआर का, वो इतना ट्रैजिक था ऑब्जर्व करने के लिए। हम लोग जैसे जाते थे ट्राइब्यूनल्स के बाहर, लोग एकदम से जर्नलिस्ट हैं तो अपने कागज दिखाने लग जाते थे। सबसे यूबिक्विटस इमेज जो इस इलेक्शन की थी वो थी लोगों के झोलों के अंदर कागज, और एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस लोग वो जा रहे हैं, जैसे ही उन्हें पता लगा आप जर्नलिस्ट हैं, वो निकाल के अपने सारे कागजात दिखाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैडम, हमारे पिताजी ने तब वोट किया था, देखिए हमारा 2002 में नाम है, देखिए हमारा ये वोटर, ये आधार, ये हमारा पेंशन। एक 30 साल इंडियन आर्मी में सर्व करने के बाद एक सूबेदार थे, उन्होंने अपना पूरा पेंशन दिखाया, और लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे कि मैम अब क्या करें, हमने ये क्या फायदा हुआ 30 साल की नौकरी का। तो आपने जो साइकोलॉजिकली डैमेज किया लोगों को, और ये बहुत जरूरी चीज है, आपको स्टेट वैसे ही कुछ नहीं देता। हाँ, वैसे ही आपको बहुत कम चीजें मिलती हैं स्टेट से, जो कुछ मिलती है आपके आइडेंटिटी के आधार पे, आपको चाहे बेनिफिट्स मिल जाए सेंटर या स्टेट के, या एक एक्नॉलेजमेंट कि आप वो सिटीजन हैं यहाँ के। एसआईआर की सारी कम्युनिकेशन जो है एसआईआर के आसपास, वो ये हुई है कि हम बांग्लादेशियों को हटाएंगे, चाहे अब बीजेपी कुछ भी बोले कि ये तो कोई सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं है, ये तो टीएमसी भ्रम फैला रही है कि एनआरसी कर रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, अगली बार वोट कर तो सकते हैं, क्या बड़ी बात होगी। आप चाहे जो कहो, आपका मैसेजिंग यही था कि हम लोग बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, वीड आउट कर रहे हैं डाउटफुल वोटर्स को। तो उस मैसेजिंग से कोई भी इम्यून नहीं था, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, बल्कि मुझे लगता है मुस्लिम्स जो हैं वो ज्यादा इसको डर उनमें रहता है, तो वो अपना सारा कागजात बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करके रखते हैं कि दे नो कि कभी भी क्वेश्चन हो सकता है। इट इज द हिंदूज, many often times marginalized Dalit communities who have not grown under this fear कि भाई we can be suddenly outcast or we can be suddenly told that you're no longer citizens. So they are the ones who have most trouble figuring out their papers and everything. आप उन लोगों पे ये जो साइकोलॉजिकल चोट पहुंचाई है, मुझे लगता है डार्केस्ट डे फॉर आवर डेमोक्रेसी, a big kind of a dhabba on election commission
if I may say that. एब्सोल्युटली। और Because मुझे लगता है ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भई इतनी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वगैरह हो रही है, उसमें हम लोग को याद रखना होगा कि ये वोटिंग परसेंटेज में आपके 90 लाख लोग कम भी गए हैं, इलेक्टोरल लिस्ट श्रिंक हो गया है, बहुत सारे लोग डर के मारे निकल रहे हैं। तो इसीलिए हम आज ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये सही में ये जॉय बांग्ला है या भॉय बांग्ला है? ये चुनाव उत्सव का पर्व नज़र आ रहा है या डर का पर्व नज़र आ रहा है? जिस तरीके से और सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी हाई तादाद में उतरने से भी जो है वोटिंग में ज़्यादा मदद मिलेगी या नहीं? आप जिस बात का ज़िक्र कर रही थी मनीषा, मुझे भी याद है हम लोग दाऊदपुर वगैरह गए नंदीग्राम में, और वहाँ जैसे ही बात चली कि मीडिया की टीम आई है, क्योंकि उस गाँव में 1400 लोगों का नाम एडजुडिकेशन में गया था, 600 लोगों का नाम डिलीट हुआ, वो 600 के 600 वहाँ पे मुस्लिम हैं। मतलब कि 50% के करीब मुस्लिम आबादी है उस एरिया की। सारे लोग हमारे पास आ गए उस उम्मीद में कि शायद हम ही उनकी नैया पार लगा ले सके अपने very पासपोर्ट sad. लेकर, कागज़ लेकर। गरीब लोग, मतलब कोई बाप कह रहा है कि भई मेरा बेटे को जन्म किसने दिया? अगर उसका नाम आ गया तो मेरा नाम क्यों नहीं आया? एक बेटा कह रहा है कि मुझे तो 8 पुश्तों का नाम याद है और मेरी माँ ज़िंदा है, वो सबूत है, फिर भी मेरा नाम नहीं आया है। तो इसीलिए ये चुनाव का बिल्कुल एक चीज आप हमें समझनी चाहिए ना स्मिता, जैसे हम लोग के लिए ना काफी चीजें इलेक्शन में कौन एक एक लेवल पे कोई भी पावर में है, हमारी लाइफ ज्यादा चेंज नहीं होगी। हमको पता है हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, हमारी एजुकेशन प्राइवेट होगी, सब कुछ के लिए हमारे पास हमको एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी कमानी है, और हम स्टेट से हमारा वो रिलेशनशिप नहीं है उतना, पासपोर्ट है जो भी है। अब लेकिन मेजॉरिटी जो इंडियंस हैं उनका स्टेट से बहुत गहरा रिलेशनशिप है। वोटिंग कौन पावर में आता है नहीं, उससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं उनके लिए, और फिर भी बहुत सी चीजें अनसर्टन है लोगों के लिए। उनको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं इलाज होगा नहीं होगा, अरे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो या ना हो पता नहीं बच्चे का क्या होगा, भर्ती करें तो पता नहीं पेपर लीक हो जाएगा, गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छी है नहीं है पता नहीं, पेंशन का भी अब तो गवर्नमेंट वैसे ही आपको इतना टेंशन में रखती है ना इंडिया में। कुछ पर्क्स हैं जैसे कि वोटिंग, जो बहुत ही डियर एक बहुत ही एक प्रेशियस राइट है, जो मुझे लगता है लोग फील करते हैं वोटिंग की तरफ, कि एटलीस्ट 4 साल में एक बार तो हम एक हक जमाएंगे अपना। आप चाहे गरीब से गरीब हो, आप चाहे होमलेस हो, आप जो भी हो, पर 4 साल में एक साथ तो एक बार तो हम लोग बताएंगे कि भाई हम भी हैं, हम में वो पावर है नीचे लाने की। आप वो किसी से छीन लो ना तो इट इज मोर देन जस्ट सिंपल कैलकुलेशन कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके वोट ज्यादा कटे, कौन डेंट होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट लॉस होगा। आप अपने सिटीजन पे एक अटैक कर रहे हो, वो आई थिंक समझना बहुत जरूरी है। ये एनीवे प्रिकेरियस अनसर्टन रिलेशनशिप विद आवर गवर्नमेंट which most poor people are at the receiving end of, add to that this uncertainty of now whether I or even belong here or not. So that belongingness, I think articles or analysis or research papers will be written on what this has done to that sentiment among people. And again, this is again a state which has suffered so much partition pain, displacement, कितना टर्मोइल हुआ है बंगाल में, और बंगालीज वैसे कितना, मतलब दे नो, दे ग्रोन अप विद स्टोरीज कि भाई असम में हमारे साथ क्या एथनिक वायलेंस हुआ है, कहीं और हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा पार्टीशन हुआ है, व्हाट Hindus have faced in Bangladesh and have come to West Bengal. So it's anyway such a tumultuous past this community has had as such. एब्सोल्युटली। जो हम मातुआस की भी बात करते हैं, वहाँ पर भी देख रहे हैं उनका भी नाम इतना कटा है। अगर आप नॉर्थ बंगाल में देखें जहाँ पहले चरण में मतदान हुआ, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन तमाम इलाकों में भी। मनीषा, जहाँ तक इश्यूज का सवाल है, क्योंकि कोलकाता में आप थी, आप यंग लोगों से भी बात कर रही थी, क्या आपको लगा कि एक अर्बन एपैथी है आज ममता बनर्जी के खिलाफ, रूरल क्षेत्र में भी और अर्बन में भी? व्हाट डिड यू फील कि ममता और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि 15 साल का अगर लंबा वक्त से वो सत्ता में है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी होना भी जो है एक नेचुरल फिनोमेना होता है। हाँ, तो बहुत ही क्लियर डिवाइड है एक्चुअली, नाउ दैट यू पुट इट लाइक दैट। वेस्ट मतलब रूरल और अर्बन में एक बहुत क्लियर सेंटिमेंट्स डिफरेंस है। जब हम लोगों से मिल रहे थे कोलकाता में, तो एक दो चीजें निकल के आती हैं बहुत क्लियरली। एक तो आता है एजुकेशन सिस्टम, बहुत कंप्लेंट्स थी स्टेट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि टीचर्स नहीं हैं, आपको अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक नया सेमेस्टर सिस्टम चालू करा, वो भी बहुत गंदा है। तो एजुकेशन वाज अ बिग कंसर्न अमंग पीपल कि दैट इज गॉन टू द डॉग्स इन वेस्ट बंगाल अंडर दिस गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, एंड बिकॉज आपके टीएमसी के खुद के जो मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट किया गया, उनकी खुद का स्कैम निकल के आया, तो वो एक एंगर था।
सेकेंडली मुझे लगता है कि जब कोलकाता अपने आप को देखता है हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे से कंपेयर करता है, तो फिर काफी सारी वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, यूथ के लिए ऑप्शंस यहाँ पे हैं क्या, आपको कुछ करना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। हालांकि ये प्रॉब्लम्स हम किसी भी यूपी में भी जाएं तो कहीं कानपुर, लखनऊ में बच्चे ही बोलते हैं कि भाई हमें jobs is a concern throughout India, but I feel Kolkata views it also from the point of view of a metropolitan city. Where are we vis-a-vis others? और हम लोग को क्या मिला है यहाँ पे? तो ये जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री फॉर श्योर, एंड एजुकेशन तो इवन इन अर्बन पॉकेट्स जो लोअर इनकम कॉलोनीज हैं, जो पुअरर कॉलोनीज हैं, नॉर्थ 24 परगनाज में भी जब हम कॉलोनीज में गए तो ये एक बहुत एजुकेशन को लेके एक बहुत फेमिलियर कंप्लेन थी। हाउएवर व्हेन we went to villages, especially in 24 parganas, the TMC's cadre is still very supreme. तो पार्टी का होल्ड जो है अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अभी भी कुछ लोग बीजेपी को न्यू पार्टी बोल रहे थे, ये तो नई पार्टी है। अब तो 77 सीटें हैं असेंबली में, 30% वोट शेयर जंप हो गया उनका पिछले चुनावों में। फिर भी लोग उनको न्यू पार्टी की तरह व्यू कर रहे थे। और वो टीएमसी का कार्डर इज एवरीवेयर कंपेयर्ड टू बीजेपी, इज वेरी beleaguered कार्डर। यू फील रियली बैड फॉर द बीजेपी देयर एक्चुअली, बिकॉज वेयर दे आर reigning supreme in places, there they are still marginalized in that sense, and they, और वहां पे बीजेपी के सपोर्टर्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमें बाहर नहीं, हमारे घर पे आके हमें धमकाया जाता है, हम बाहर जाके वो नहीं कर पाते, अपना प्रचार नहीं कर पाते ठीक से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2021 में जो थे वही अभी भी हैं। ऐसे मुझे मार्क डिफरेंस नहीं दिखा कि अब इस्टेब्लिश हो गया बीजेपी का कार्डर यू नो इन दीज एरियाज। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे दिखा है, इसी वजह से इतना आप सीएपीएफ सीआरपीएफ प्रेजेंस भी देख रहे हैं। शायद थिंकिंग ये भी रही होगी बीजेपी की कि जो हम अपने कार्डर के लिए स्टेट लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं वो हम सेंट्रल फोर्सेस से कर लें, कि एक तरह से एक सप्लीमेंट्री बीजेपी कार्डर जो लोगों को कॉन्फिडेंस दे कि आप डरे मत, आप बाहर आए, आप वोट दें। तो जो लैक ऑफ ग्रास रूट कार्डर है, टू मेक अप फॉर दैट विद द सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट, जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल हम देख रहे हैं इस बार, तो शायद ये थिंकिंग रही होगी कि हम अपनी ग्राउंड में डोमिनेंस कैसे दिखाएं बीजेपी की, क्योंकि आप पार्टी की तो नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ, और वैसे देखिए, क्योंकि बंगाल में कभी भी जो है मतलब बहुत लो एक्शन, लो ड्रामा इलेक्शंस नहीं होते, हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा और इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। और आरोप भी लगते हैं तृणमूल कांग्रेस पर कि आप लोग भी जो है दूसरे पार्टियों को आप फ्रीली वोट नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि ये भी हकीकत है कि 34 साल के एक हुकूमत के बाद में लेफ्ट फ्रंट के ज्यादातर कार्डर्स जो है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, और 15 साल से अब तृणमूल कांग्रेस पावर में है। तो सत्ता में जब लोग लोअर रंग्स में भी होते हैं इतने सालों में, तो कहीं ना कहीं उनमें भी जो है भ्रष्टाचार निश्चित रूप से देखने को मिलता है। शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, इस वक्त भवानीपुर से उनको चुनौती दे रहे हैं। पिछली दफा नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 2000 से कम वोटों से हराया था, लेकिन उसमें कंस्पिरेसी थियरी की बात की जा रही थी, लोड शेडिंग की बात की जा रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने आज सुबह क्या कहा है, जल्द से सुना देते हैं। They marked Hindu vote and they opposed BJP candidate's symbol with a unethical job. The candidate is already lodged complaint. We are looking. If necessary, we will take appropriate action. Our central leadership is closely monitoring the situation. Early morning, Mr. Bhupendra Yadav called me, and a few times back, Honorable Home Minister also called me. I convey the ground situation. शुभेंदु अधिकारी को लेकर व्हाट वाज योर सेंस, क्या पल्स दिख रहा था? क्योंकि अमित शाह ने आकर तो ये जरूर ऐलान किया था कि जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो बंगाल में जन्मा हुआ होगा, बंगाल का पुत्र होगा, बंगाली बोलने वाला होगा। व्हाट वर पीपल सेइंग अबाउट शुभेंदु? सर आई फील वही प्रॉब्लम शुभेंदु अधिकारी की वही है जो बीजेपी की प्रॉब्लम भी वेस्ट बंगाल में हो रही है। ही इज नॉट अ मास लीडर। उनका अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो वहीं तक सीमित है। वो एक पैन बंगाली लीडर या पैन वेस्ट बंगाल लीडर की तरह नहीं है। इनफैक्ट काफी लोग जो बंगाल की पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं वो ये भी, दिलीप घोष इज अ मच बिगर
pan mass, person for BJP than Suvendu Adhikari, क्योंकि Also, वो बहुत Dilip टाइम Ghosh से is actually RSS links. Shubhendu हाँ is a TMC BJP convert. Dilip Ghosh is an original Sanghi. एग्जैक्टली तो दिलीप घोष का फॉलोइंग भी, उनका कार्डर पे होल्ड भी, लोगों का मानना है सुवेंदु से ज्यादा बेटर है, लेकिन सुवेंदु हैज द इयर्स ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप हियर, बट ऑल्सो विद इन दैट इकोसिस्टम ऑल्सो ही इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आई थिंक लोग ये भी देखते हैं कि भाई बीजेपी के इकोसिस्टम में जहां आप सारे स्टेट्स को देखो, जहाँ पे एक योगी है, हेमंता है, उसमें सुवेंदु क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उनका स्टैचर उतना है ही नहीं, और यही प्रॉब्लम है। अगर आपने भी देखा होगा कि जहां हम देखे पोस्टर्स में 2021 में भी मोदी वर्सेस ममता थे, अभी भी मोदी वर्सेस ममता है। तो पोस्टर्स में भी कहीं नजर नहीं आ रहा कि एक बंगाली, वेस्ट बंगाल के एक लीडर हैं जो बीजेपी का फेस बन के आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शायद वहां उनकी। इनफैक्ट हमने तो ये मतलब पॉलिटिकल गॉसिप या जर्नलिस्ट के थ्रू गॉसिप ये भी बहुत सुनी दैट दिलीप घोष एंड सुवेंदु डोंट गेट अलोंग एट ऑल, एंड मच ऑफ द डिजिटल मीडिया इज डिवाइडेड, मतलब इन वेस्ट बंगाल एज एक तो टीएमसी के हैं, कुछ गिने चुने बेचारे इंडिपेंडेंट हैं, और कुछ सुवेंदु अधिकारी के हैं, दे आर नॉट इवन बीजेपी गाइज, they are not even tasked with promoting BJP, they are tasked with simply promoting सुवेंदु अधिकारी, और उनका काम होता है हिट जॉब करना बाकी बीजेपी वालों के, तो दिलीप घोष के अगेंस्ट स्टोरीज कर देंगे। तो एक फैक्शनलिज्म जो है वो बीजेपी में, वेस्ट बंगाल में बहुत है, और इसके एक चेहरे हैं सुवेंदु जो दिलीप घोष के अगेंस्ट काफी करते हैं, जिसके बीच में दिलीप घोष काफी लो प्रोफाइल भी थे और काफी अनहैप्पी भी थे कि समवन लाइक हिम इज अटैकिंग, मतलब ऑल सेड एंड डन भाई दिलीप घोष वहां रहे तो है ना, जब बिल्कुल ही फैशनेबल नहीं था बीजेपी में होना, तब से वो लगे हुए हैं, जब किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा आरएसएस बीजेपी का, तब से वो काम कर रहे हैं। तो उनको साइडलाइन करना फॉर समबडी हु वाज विद टीएमसी, तो ये सब चीजें तो हैं जो उनको डेंट करती। एक्चुअली पिछली दफा लोकसभा चुनावों में दिलीप घोष दुर्गापुर सीट से लड़ रहे थे संसदीय चुनावों को, और उस वक्त वो बीजेपी को हेड भी कर रहे थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, फिर उनको हटा दिया गया। इस दफा उनको खड़गपुर सीट से दिया गया है, और भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी हैं। भवानीपुर पर भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट किए, बड़े मजेदार बातें की हैं लोगों ने वहां पर, वो ग्राउंड रिपोर्ट दर्शक आप जरूर देखिएगा, और अगर आप बंगाली समझते हैं तो आप हंस के आप लोटपोट कर रहे होंगे, क्योंकि वहां जिस तरीके की वो बंगाली एंड बंगाल इज अ सेंटिमेंट, इट्स एन इमोशन, तो वो कुछ बातें हैं जो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती हैं। बट मनीषा, जस्ट द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ जो पूरी कवरेज रही बंगाल चुनावों की, जो आपकी स्पेशलिटी है, क्या ये नजर आया कि जो गंभीर मुद्दे हैं चुनावों से जुड़े हुए, वो एक बार फिर से क्या मुख्यधारा की मीडिया से गायब थी? हाँ, बहुत हद तक। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि एसआईआर तो बहुत बाद में लोगों ने फिर सडनली करने लगे कि हाँ भाई डिलीशंस भी हुए हैं, अन्याय भी हुआ है लोगों के साथ। पहले वही बिगनिंग में, और एक्चुअली मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ ना, तो कुछ ट्रोप्स अब मुझे भी काफी पुराने लगे। मैंने कहा यार ये तो पिछले साल भी यही हो रहा था, वही मतलब मछली, सौंदेश, पुचका बिकम्स झालमुड़ी बिकेम सच थिंग। पिछली बार अगर आपको याद है तो मोदी जी ने अपनी दाढ़ी लंबी कर ली थी, वो टैगोर टाइप बन के आए थे, तो कवि बिल्कुल, तो वो काफी चर्चा में था उनका लुक। इस बार झालमुड़ी चर्चा में हो गई, तो उसी की बात होने लगी कि देखिए कितना बिजनेस बढ़ गया है, कितना ग्राउंड से टच है ये वो, जबकि आई थिंक बिल्कुल ही, जिसको मुझे लगता है ममता बनर्जी बड़ी क्लेवरली स्पिन करा कि आप झालमुड़ी खा रहे हो, फिश क्यों नहीं खाते हो। फिर उसके बाद लोग फिश खाने लग गए, और फिर वो काफी चर्चा में रहा। आई थिंक लुक, फूड एंड कल्चर आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, whenever you go to a state, it's always interesting कि भाई आप वहाँ का कल्चर भी दिखाएं, आप खाना भी, लैंग्वेज भी, म्यूजिक भी कभी कभी। लेकिन ये इलेक्शन बहुत हिस्टोरिकल मुझे लगता है इसलिए था बिकॉज ऑफ एसआईआर, और जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हुई है, कोई अदर वर्ड नहीं है उसके लिए। इलेक्शन कमीशन जिसका इंडिपेंडेंस से मैंडेट रहा है कि हम इंक्लूसिव हैं, चाहे आपको कुछ ना मिले स्टेट से, आपको आपका वोटिंग राइट तो मिलेगा। और ये ब्यूटी थी इंडियन इलेक्शंस की और हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, हमारे फोर फादर्स की, जिन्होंने सोचा कि जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज नहीं था, हम लोग 18 से ऊपर हर किसी को देंगे वोट, चाहे वो पढ़ सकता हो या ना हो, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, गरीब हो, होमलेस हो,
इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स आपको बताएंगे कि कितना उन्होंने जतन करते थे होमलेस लोगों को भी अपने वो लाने के लिए। इलेक्शन ऑफिसर उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके देखेगा कि भाई ये यहीं रात को सोते हैं या नहीं, इनको भी हम लाएंगे अपने रोल्स में। तो इतनी इंक्लूसिव स्पिरिट से जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे फोर फादर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, फाउंडिंग फादर्स ने इन्विजन करा, उसने इतना एक्सक्लूजनरी बिहेवियर, इतना रैंडम क्रूअल एक्सक्लूजन जो उन्होंने इस बार परपेचुएट करा, इसको देखते हुए बड़ा ग्रोटेस्क और बड़ा अजीब से लगा कि यार हम अभी भी फिश या पुचके के बारे में बात कर रहे हैं या गोलगप्पा या it was just heartbreaking to me. I think front and center सब लोगों का यही होना चाहिए था जब टाइम था, बिकॉज यार अगले पिछले लास्ट 10 दिन में तो फिर गाड़ी निकल गई थी। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी मनीषा, जो आप कह रही है मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि खुद टीवी में रहकर मैंने तो जिंदगी के 23 साल के पत्रकारिता में कम से कम 18-19 साल मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स में बिताए हैं, एज अ फॉरेन पॉलिसी एडिटर, एज एन एंकर, खूब रिपोर्टिंग किया है इन इलेक्शंस की। जब टीवी की शुरुआत हुई 20 साल पहले, तब हम लोग जब जाते थे इस तरह के शोज करते थे, कई किस्से कर्नाटक का कर रहे हैं, राजस्थान का रण कर रहे हैं, खान पान संस्कृति सभ्यता के जरिए हम राज्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक अपना रेलेवेंस, उसकी एक अपनी खूबसूरती, एक मजा था। लेकिन वक्त के साथ अगर आपकी पत्रकारिता अभी भी वहीं रुकी हुई है कि आप सबसे पहले जाकर आप वही मछली ही खाकर आप बातचीत करना चाह रहे हैं, जब लोगों की इतनी पीड़ा नजर आ रही है, मुद्दे बदल गए हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये दिक्कत है। आज के हमारे ये बड़े, और जो 20 साल पहले एक्चुअली यंग रिपोर्टर्स थे, आज की तारीख में तो बड़े बड़े संपादक हैं, लेकिन अभी भी जो है वो खाने पीने से आगे नहीं बात कर पा रहे हैं आप। तो हाँ, और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें दो चीजें दैट यू रेज व्हिच आई कंप्लीटली एग्री। आपका इनोवेशन क्या है एज न्यूज रूम लीडर्स? अगर आप 20 साल पहले भी वही करते, अभी भी वही कर रहे हो तो क्या? और इस टाइम पे जब इंस्टाग्राम रील्स में एक से एक ब्लॉगर्स हैं जो आपको दिन रात बता रहे हैं कहाँ पे क्या खाना है, यू डोंट नीड न्यूज एंकर्स एनीमोर। सेकेंडली, जो न्यूज होती है, जो हम बहुत ही क्लीशे होता है, जो आप भी जर्नलिज्म पढ़ाते हो कि भाई जो एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं वो न्यूज नहीं होगा, जो एक क्रैश होगा वही न्यूज होगा। तो इस टाइम पे जो क्रैश हुआ है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का विद द एक्सक्लूजन ऑफ 27 lakh people, when that big thing has happened, how can you go back to your formula? Even when I agree it's a formula, it's easy, whatever, but how can that be? In fact, मुझे एक चैनल में बड़ा ही पौंडीचेरी के इलेक्शन से मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये चैनल पहुंचा पौंडीचेरी और वही खान पान सब कुछ हुआ, तो उन्होंने फ्रेंच एक कपल उनको मिला जो वहां आता है, एक फ्रेंच वाइफ और उनका हस्बैंड अमेरिकन था। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने क्या चेंज देखा है पौंडीचेरी में? तो वाइफ ने एकदम से बोला कि बहुत गंदगी हो गई है, हम इतने सालों से आ रहे हैं, बट समथिंग ओवर द 1 year means we are seeing that the trash is everywhere and garbage disposal has really gone down. The next question is, do you think the cuisine is better, French cuisine is better in Pondicherry or France? I was like, dude, she's telling you something as an observer, outsider who comes. She's French, she's coming here for years and she's noticing something about the city. How can your question still be यार कि French खाना पौंडीचेरी में better है या फ्रांस में better है? तो वो फॉर्मूला भी ठीक है, बट हाउ कैन यू स्टिक टू इट टू सच अ लेवल कि आपको सामने न्यूज नहीं नजर आ रही जो है? तो मुझे लगता है दैट वाज काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग टू सी। और एक चीज है, मुझे लगता है जब हम जरूर बात करनी चाहिए कि भाई अगर बीजेपी के लोग वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन, हमें टीएमसी के इतना दबदबा है कि हम लोग खुल के अपना सपोर्ट नहीं एक्सप्रेस कर सकते, या हम लोग कैंडिडेचर नहीं भर सकते, या हम लोग अपना कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गुजरात की म्यूनिसिपैलिटी पोल्स देखिए अभी अनकंटेस्टेड तो ये सब चीजें बाकी स्टेट्स में भी उतना ही मुझे लगता है लोकतंत्र को होता है। हाँ, और आप बाकी स्टेट्स में बिल्कुल ही कुछ वो नहीं कर। और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन के जो अजीब अजीब रूल्स निकले हैं, ड्राई डे चाहे वो हो 9 days का, या पिलियन राइडिंग ना हो, ये सब तो मतलब बहुत ही अजीब। और उससे आम लोगों को परेशानी ज्यादा हुई है ना। आप मोटर बाइक राइडिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी राज्य में। जो है 48 आवर्स तक कम से कम हम देखते हैं कि अल्कोहल ड्यूटी पर सेल्स पर रोक लगाई जाती है। आप 10 दिनों तक रोक देते हैं, जो कि एक स्टेट की इकोनॉमी का रेवेन्यू का हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को जाके शराब पीनी चाहिए, हम उसका बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक ये हकीकत है और ये स्टेट फिस्कल रेवेन्यू का हिस्सा है। तो उसमें इस तरह से पाबंदियां लगा देना ये निश्चित
treatment to Bengal. ना, the question is that you didn't do it in Assam, you didn't do it anywhere else. तो अब यहाँ पे आप क्यों? पता नहीं लोगों को याद है भी कि नहीं कि 4 और राज्यों में चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, असम, पूरी देश की निगाहें हालांकि पश्चिम बंगाल में ही है। और इस वक्त जो खबर आ रही है कि दोपहर 1 बजे तक 61% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है, 61%। तो पहले चरण में 93% वोटिंग टर्नआउट था, इस दफा अभी 61% ऑलरेडी 1 o'clock तक हो गई है। मनीषा, जस्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑन ममता बनर्जी, और उसके पहले मैं ममता बनर्जी का एक छोटा सा कमेंट प्ले कर देती हूँ जो अपनी फियर स्टाइल में, फायरी स्टाइल में वो देती रहती हैं। आज क्या कहा उन्होंने। নোটিশ দিয়েছে, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেররিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बाहर से सिक्योरिटी फोर्सेस अपने वो लेकर आए हैं और उनको जो मर्जी वो कर रहे हैं, लोग इससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ममता बनर्जी की इस लड़ाई को आप कैसे देखती हैं मनीषा, क्योंकि अब उनके पार्टी वाले तो यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद लगा दिया है, अगर फिर भी ममता जीतती हैं तो 2029 में उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो पता नहीं, बट आई थिंक ऑपोजिशन में जो एक चीज है उनमें वो है, सारे अगर हम लीडर्स से कंपेयर करें, वो आई थिंक सुबह 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कैंपेनिंग उनका शेड्यूल फिक्स रहता था। कैंपेनिंग भी ऐसा होता था कि वो चल रही हैं, मिल रही हैं लोगों से, ऐसा नहीं कि वो हेलीकॉप्टर से आ रही हैं और बोल के चले जा रही हैं। मतलब ग्राउंड में उनका जो एक्टिवेशन है, फ्रंट एंड सेंटर जो वो लीड कर रही हैं अपने लोगों को, ये एक बहुत डिफरेंट क्वालिटी है कंपेयर टू मेनी अदर ऑपोजिशन लीडर्स। और उनकी जो रैलीज हैं, जो मतलब स्पीच देते देते भी वो ऊपर नीचे चल रही होती हैं, वो सीधा नहीं स्पीच देती हैं, इधर से उधर अपना स्टेज के पूरा चक्कर काट रही होती हैं जब वो बोल रही होती हैं। तो जो एनर्जी और जिस फ्रंट एंड सेंटर लीडरशिप जो वो अपने काडर को वेस्ट बंगाल में दे रही हैं, वो शायद ही मुझे लगता है इनसे जो यंगर ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो भी नहीं दे पाते हैं, यू नो। और दूसरा, देखिए नेशनल मीडिया में जो टीएमसी अपने आप को पोर्ट्रे एज अ विक्टिम करते हैं, और ये विक्टिम कई तरह से मान भी सकते हैं, क्योंकि चलो ईडी का जो एकदम से ईडी का एक्टिवेशन हो जाता है हर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमीशन का रवैया, एसआईआर में जो हुआ, लेकिन स्टेट में वो कहीं से विक्टिम मुझे नजर नहीं आते हैं। शी इज प्रिटी मच द बॉस ऑफ द स्टेट। स्टेट का उन्होंने मैसेजिंग भी इस बार ये दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ने गई हूँ, आई एम योर लीडर, यू नो, यू लुक अप टू मी, आई एम सेविंग यू। तो मुझे लगता है कि उनका बिल्कुल विक्टिम तो उनको किसी तरह से नहीं देख सकते वेस्ट बंगाल में, चाहे वो विक्टिम हुड वो अपनी नेशनल मीडिया में जरूर पोर्ट्रे करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, ये वो, बट लीडरशिप वाइज काडर पे होल्ड, पार्टी पे होल्ड, और लोगों का मैसेजिंग उनका बिल्कुल टॉप पे है। उसमें किसी भी आप तरह से उनको विक्टिम नहीं मान सकती हैं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में। वो प्रीटी मच फ्रंट एंड सेंटर है, और उन्होंने बीजेपी के नाक में दम करवाया है स्टेट में, मुझे लगता है, जिसकी वजह से आप यू नो बाकी सारा सेंट्रल लीडरशिप is trying to supplement that lack, you know, I think that they feel in their state leadership. So that is pretty much there. In terms of prime ministerial candidate, I don't know if she has that pan-Indian appeal, you know. She's very strong in West Bengal, और West Bengal में उनका जो दबदबा है वो है, बट पैन इंडियन अपील मुझे नहीं पता कि कितना। अगर विपक्ष में मतलब पैन इंडिया क्या पैन विपक्ष अपील ही हो जाए, वैसे ही नेता अभी कम है यहाँ। तो मतलब चुनाव के 2 दिन पहले राहुल गांधी जाकर ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जब हमारे धन्यवाद करते हैं डिलिमिटेशन बिल पर मदद के लिए 2 दिन पहले, जब हमारे रिपोर्टर्स जैसे बिहार जाते हैं और जो हमें तेजस्वी यादव के बारे में बताते हैं, या अखिलेश यादव ऑल्सो उत्तर प्रदेश में, या राहुल गांधी, जो उनका वो आता है ना कि हेलीकॉप्टर वाली रैलीज, या सिर्फ चुनाव के पहले एक्टिवेशन, या लोगों से मिलना, वो कोई कंप्लेंट्स नहीं है टीएमसी से या ममता बनर्जी से। मतलब उनका बहुत ही फ्रंट एंड सेंटर और ग्राउंड वाला एक्टिवेशन है, वो दिखता है आपको बहुत क्लियरली कि वो बूथ टू बूथ लोगों से मिलना, और जैसे मैंने कहा बिल्कुल पेसिंग अप एंड डाउन एनर्जी और
मतलब उनका कांटेक्ट जो अपने कार्डर के साथ है वो बिल्कुल ही वेरी डिफरेंट फ्रॉम मे बी अदर ऑपोजिशन लीडर्स, वो काफी ठीक है। क्लियर। चलिए, तमाम बातें हमने की मनीषा पांडे के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स की हैं एसआईआर को लेकर, मनीषा ने की हैं, श्रीनिवासन जैन ने की हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, उनके रिपोर्ट्स को देखिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को हमेशा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के जरिए ही जो है हम लोग अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो हम भी बैठकर झालमुड़ी खा रहे होते स्टूडियो में यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच मनीषा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।